हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फ्रेंड्स, आपने बहुत बार देखा होगा जो चॉकलेट सॉस और जो चॉकलेट गनाश हम केक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें मोस्टली कोको पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। बट अगर आपके पास कोको पाउडर ना हो और इस लॉकडाउन में अगर आपको कोको पाउडर ना मिल रहा है तो आप घर पर मिलने वाले चीज़ों के साथ ही बहुत ही आसानी से चॉकलेट सॉस बना सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ दो ऐसी चॉकलेट सॉस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे आप बिना कोको पाउडर के बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। जिसको देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे हुए बेल बटन को भी दबा दीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट मेथड में हम इस चॉकलेट सॉस को इन क्रीम बिस्किट्स के साथ बनाने वाले हैं। जब आप बिस्किट्स लेंगे तो एक बात का ध्यान ये रखना होगा कि आपके जो बिस्किट्स होंगे वो चॉकलेट फ्लेवर के, मतलब चॉकलेट क्रीम के बिस्किट्स होना चाहिए। नॉर्मल वेनिला फ्लेवर के बिस्किट्स के साथ आप इस चॉकलेट सॉस को नहीं बना सकते। तो यहाँ पर इस तरह से चॉकलेट बिस्किट्स को लेने के बाद उसमें लगी हुई क्रीम को इस तरह से हटा दीजिएगा। तो इस तरह से सारे बिस्किट्स में लगी हुई क्रीम को हटा देने के बाद अब जो बिस्किट्स हमारे बच गए हैं, आप इन बिस्किट्स के साथ बड़ी ही आसानी से केक बना सकते हैं, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पर डाली हुई है। आप चाहे तो एक बार चेक कीजिएगा, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद यहाँ पर इस निकाले हुए क्रीम में 1 टेबलस्पून जितने गुनगुने दूध को हमें डालना पड़ेगा। रूम टेम्परेचर के दूध को भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से दूध को डालने के बाद बहुत ही इवनली हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना पड़ेगा ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। तो इस तरह से इवनली मिक्स करने के बाद अब हमारा चॉकलेट सॉस जो है वो बन के तैयार है। देखना है आपने कितने इंस्टेंटली, बस केवल 2 मिनट में आप इस चॉकलेट सॉस को बनाकर इंस्टेंटली आपके केक के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलिए सेकेंड मेथड जान लेते हैं, जिसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ बूस्ट, या फिर आप इसकी जगह पर बॉर्नविटा भी ले सकते हैं। और उसके बाद 1 टेबलस्पून जितने शुगर पाउडर और हाफ टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और हाफ कप पानी को मैंने यहाँ पर ले लिया है। और इसके बाद एक मिक्सिंग बाउल को लेकर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो अभी मैं बूस्ट की पैकेट इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पर हमारा बूस्ट 2 टेबलस्पून जितना बूस्ट होगा। तो अब लिए हुए सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसमें डाल दीजिए और डालने के बाद हमें एक बार इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पर पानी को थोड़ा थोड़ा करते हुए डालकर इससे बहुत ही बढ़िया तरीके का बैटर हमें तैयार करना पड़ेगा। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो भी आप इस चॉकलेट सॉस को बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो आप क्या कीजिएगा, जो मिल्क पाउडर हमने लिया था 1 टेबलस्पून, उस मिल्क पाउडर को स्किप करके यहाँ पर आप पानी के बजाय दूध को ले लीजिए। जैसे हमने हाफ कप पानी को लिया था, उस हाफ कप पानी की जगह पर आप हाफ कप दूध को लेकर इसमें मिला लीजिए। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें इस बैटर को एक सॉस पैन में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इस तरह से ट्रांसफ़र करने के बाद अब हमें इसको अच्छी तरह से बॉईल करना पड़ेगा। जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए तब तक इसको आप पका लीजिएगा मीडियम टू हाई फ्लेम पर। इसको आप 5 to 7 मिनट्स तक पका लेंगे ना तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं डिफरेंस ईजिली आपको समझ आ जाएगा। इस तरह से स्टिर करते हुए इसको 5 to 7 मिनट्स तक पका लीजिएगा। तब तक आपकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो जाएगी। अब आप स्टोव की फ्लेम को ऑफ करके इसको रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए छोड़ दीजिए। और इस तरह से रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद एक बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। आप देखकर ही समझ सकते हैं कितना परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला हमारा चॉकलेट सिरप बना है। और इस तरह से ट्रांसफ़र किए हुए मिक्सचर को आप 15 मिनट्स तक रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। तब हमारा चॉकलेट सिरप जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए अब हमारे दोनों तरीके के चॉकलेट सॉस बन गए हैं। पहले वाला जो है वो हमने चॉकलेट की बिस्किट्स की क्रीम से बनाया है और दूसरा जो है वो हमने बूस्ट से बनाया है। देखा ना आपने कितने आसानी के साथ आप इन चॉकलेट सॉस को बना सकते हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और टेस्ट कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट के ज़रिए बता दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल बटन को भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।